चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रांची नगर निगम ने छठ पर्व की तैयारी शुरू की। आयुक्त सुशांत गौरव ने टुनकी, डोरंडा और तिरिल तालाब का निरीक्षण किया। तालाबों की सफाई, जल की गुणवत्ता, पथ व दीवार मरम्मत, बैरिकेडिंग, रोशनी, पेयजल और अस्थायी चेंजिंग रूम की व्यवस्था के निर्देश दिए। हेल्थ सेंटर में दवाइयां पर्याप्त रखने और मार्गों की साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। रांची में स्मार्ट मीटर से 3,695 बकायेदारों की बिजली ऑटोमेटिक कट गई। ज्यादातर व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बैंक के बिल बकाया थे। भुगतान करने पर 5 से 6 मिनट में बिजली बहाल हो जाती है। ऐप, ऑनलाइन या गूगल पे से बिल जमा कर बिजली तुरंत चालू हो सकती है। सभी से अपील है कि समय पर बिल जमा करें। झारखंड सरकार हर जिले में 100 गंभीर मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं देगी। गरीब मरीजों के नाम राशन कार्ड में जोड़कर तुरंत लाभ मिलेगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अधिकारियों को आदेश देने और विधायकों सांसदों से मरीजों की पहचान करने को कहा। यह कदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में लिया गया है। टाटा स्टील 15 अक्टूबर से सुनहरे भविष्य योजना 5.0 शुरू करेगा। ये स्टील वेज और एनएस ग्रेड कर्मचारियों पर लागू होगी। 6 साल सेवा बचे कर्मचारियों के योग्य पुत्र पुत्री को नौकरी मिलेगी। प्रशिक्षण के बाद बहाली, उम्र अनुसार मासिक वेतन, मेडिक्लेम, मेडिकल सुविधा, क्वार्टर, एकमुश्त 20,000 रुपये और परिवार को 60 साल तक वेतन का लाभ मिलेगा। झारखंड में शराब नीति की समीक्षा हुई। सितंबर में राजस्व 48% बढ़ा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से हर बोतल की निगरानी होगी। अधिकारी अन्य राज्यों का अध्ययन करेंगे। दुकानों में सीसीटीवी अनिवार्य है। रिकॉर्डिंग से विवाद सुलझेगा। नकली शराब रोकेगी, सुरक्षा बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेगा। ग्राहक बिल जरूर लें। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 3 दिवसीय विभागीय समीक्षा बैठक की। पहले दिन कृषि व उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा हुई। मंत्री ने बीज वितरण क्लस्टर फार्मूले पर करने, 100% अनुदान पर बीज देने और पंचायत स्तर पर गोष्ठी आयोजित करने का निर्देश दिया। नवंबर में राज्य स्तरीय कृषि व्यापार मेला भी होगा। रांची के पास सिल्ली प्रखंड के सुंडील गांव की महिलाओं ने खुद चंदा जुटाकर 265 फीट लंबी पक्की सड़क बनाई। सालों से सड़क नहीं बनने से लोग परेशान थे। प्रशासन असफल रहा तो महिलाओं ने एकजुट होकर श्रमदान किया, जमीन विवाद सुलझाया और काम पूरा किया। अब सुंडील और कोचो गांव जुड़ गए हैं। महिलाओं की पहल से पूरे क्षेत्र में खुशी है। मौसम विभाग ने झारखंड में मानसून की विदाई 13 अक्टूबर 2025 को घोषित की। 17 जून से 13 अक्टूबर तक 118 दिन में राज्य में 1243.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 23% ज्यादा है। 24 जिलों में 8 में अधिक, 15 में सामान्य और 1 में कम बारिश हुई। सबसे ज्यादा वर्षा पूर्वी सिंहभूम में और सबसे कम गोड्डा में हुई। राज्य अब शुष्क और ठंडे मौसम की ओर बढ़ेगा। आरपीएफ रांची ने 2 दिनों में 16 नाबालिग बच्चों और 1 महिला व उसके बेटे को सुरक्षित बचाया। गोवा ले जा रहे बच्चों को ट्रेन में पकड़ा गया और चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। राजस्थान की महिला और पुत्र गलती से रांची आए। उन्हें मेरी सहेली टीम ने एनजीओ व पुलिस की मदद से सुरक्षित रखा। आरपीएफ मानव तस्करी रोकने और यात्रियों की सुरक्षा में सतर्क है। रांची में मंगलवार से पहला धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव शुरू होगा। 3 दिन चलने वाले इस आयोजन में 52 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसका उद्घाटन कल्याण मंत्री चमरा लिंडा करेंगे। बीजू टोप्पो सहित कई प्रसिद्ध फिल्मकार शामिल होंगे। फिल्मों में आदिवासी जीवन, संस्कृति और परंपरा की झलक मिलेगी। समापन 16 अक्टूबर को होगा। धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भवन में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान हुआ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। 6 करोड़ लघु उद्योगों से 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहा है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में स्वदेशी बाजार बढ़ेगा।
IRCTC लैंड केस में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर चार्जशीट का मामला राजनीति बन गया है। झमुमो ने कहा, टाइमिंग जानबूझकर चुनाव के लिए है और कोई बयान नहीं हो। कांग्रेस ने कहा, चार्जशीट से दोषी नहीं माना जा सकता। राजद ने इसे डर दिखाने वाला कदम बताया। बीजेपी ने आरोप गलत बताए, कहा विपक्ष सिर्फ एक दूसरे को भ्रष्ट दिखाने के लिए है। जामताड़ा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार और केंद्र की योजनाएं लागू न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला वात्सल्य और जल मिशन योजनाओं का पैसा खर्च नहीं हुआ, ठेकेदारों से बंदरबांट हुई। आत्मनिर्भर भारत अभियान में उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने और पीएम मोदी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के बालीगढ़ जंगल में मंडल डैम परियोजना को लेकर विस्थापितों ने हंगामा किया। ग्रामीणों ने डीएफओ इबिन बेनी अब्राहम, रेंजर समेत 7 वन कर्मियों को 2 घंटे तक बंधक बनाया। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित छुड़ाया। ग्रामीण बिना ग्राम सभा की सहमति सर्वे का विरोध कर रहे हैं। रांची में खेलो झारखंड के तहत 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में हुआ। मुख्य अतिथि सुमराय टेटे, सलीमा टेटे और अन्य खिलाड़ियों ने विजेताओं को सम्मानित किया। सिमडेगा ने अधिकांश वर्गों में जीत दर्ज की। खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हजारीबाग में रघुवर दास ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से लोकल सामान खरीदने, दीपावली में कुम्हार के बने दीपक लेने और स्वराज के 4 मंत्र स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वशासन को अपनाने की अपील की। इसका उद्देश्य हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। चाईबासा में सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के विरोध में सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली। रैली गांधी मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक गई और राज्यपाल को ज्ञापन दिया। आदिवासी बुद्धराम लागुरी ने कहा, जंगल से उनकी रोजी रोटी, धार्मिक स्थल और संस्कृति जुड़ी है। सेंचुरी से उनकी आजीविका और संस्कृति खतरे में होगी। संगठनों ने रोक की मांग की। खूंटी के कर्रा प्रखंड में रेत माफियाओं द्वारा रेलवे ब्रिज के नीचे रोजाना अवैध बालू उत्खनन हो रहा है। इससे नदियां और पुल खतरे में हैं। स्थानीय ग्रामीण और मुखिया सुनीता छोंचा प्रशासन से रोकथाम की मांग कर रहे हैं। पुलिस और वन खनन विभाग ने जांच और कार्रवाई शुरू की है। पहले भी तोरपा और कुदरी पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नए पुल का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। लातेहार पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली संगठन के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रमुख कमांडर प्रताप गंजू, संतोष और अशोक गंजू शामिल हैं। पुलिस ने 3 पिस्टल, 40 गोलियां और अन्य सामान बरामद किया। नक्सली लेवी वसूलने और हिंसा फैलाने की योजना बना रहे थे। पूछताछ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भारत की 20 सदस्यीय वुशु टीम चीन के शेनजेन रवाना हुई। झारखंड की श्रेया कुमारी और पूर्णिमा लिंडा टीम में शामिल हैं। कोच शंभू सेठ हैं। पूर्णिमा ने पहले मॉस्को चैंपियनशिप में पदक जीता। खेल निदेशक, ओलंपिक संघ और वुशु संघ ने खिलाड़ियों और कोच दीपक गोप को शुभकामनाएं दी। राज्य गर्व महसूस कर रहा है। कई पदाधिकारी और खेल प्रेमियों ने भी शुभकामनाएं दी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सरदार 150 यूनिटी मार्च आयोजित करेगी। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में सांसदों के नेतृत्व में मार्च होगा। इसमें कोई पार्टी झंडा नहीं, सभी समाज के लोग शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मार्च में हर जिले से 5 युवा प्रतिनिधि होंगे। झारखंड में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जल्द शुरू होगा। 2003 की सूची से वर्तमान सूची की मैपिंग त्रुटि रहित करनी होगी। 2003 में नाम वाले विवरण बीएलओ फॉर्म के साथ देंगे। अन्य राज्य में नाम वाले वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जन्म के अनुसार दस्तावेज जरूरी है। सभी फॉर्म्स का समय पर रिव्यू और निष्पादन जरूरी है।